देखिए, अध्याय नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। आपके जो अध्याय नंबर 12 है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहले पार्ट्स में क्या था, वृत्त के बारे में आपको बताया गया। आपने देखा कि आपने अभी तक जितने प्रश्नों चार जो पहले जितना आपने थ्योरम्स पढ़े, जितने प्रश्नों चार तक जितने क्वेश्चंस के, वो सारे क्या थे, वृत्त से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड था? सर्कल से रिलेटेड था, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्पर्श रेखाएं से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में बांटा गया। पहली पार्ट जो था खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं, ठीक है। अब अपने को समझना है कि किसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे और किसको हम लोग किसको हम लोग बोले छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोग को अगर इंग्लिश नाम की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। एंड छेदक रेखा को हम लोग बोलते हैं सेकंड। ये इंग्लिश नाम है इसका, टेंजेंट एंड सेकंड, ठीक है। क्योंकि हम हिंदी में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्या करते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल लिए, अब मैंने बोला ये सर्कल लीजिए, इस सर्कल पे आप अपनी इच्छा अनुसार लाइन खींचिए। ऐसा लाइन खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, किसी ने ऐसा खींच दिया, कोई और खींचते गया, फिर और खींचते गया, फिर और खींचते गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है और ये मतलब इसका अगर नाम दे दूं, जैसे कि ऐसे ऐसे लाइन है ना, तो लाइन क्या रहता है, सब तीर का निशान लगता है। ये मैं नाम दे देता हूं इसमें। मैंने क्या किया, एक वृत्त में बहुत सारी लाइन खींच दी। कुछ लाइनें जो है वृत्त के अंदर ले ली, और एक दो और कुछ लाइन को मैंने वृत्त से स्पर्श करा दिया, वृत्त से स्पर्श कराते हुए। और कुछ लाइन जो है मैंने क्या किया, वृत्त के बाहर ले दिया, जैसे कि एल एम एन ए बी सी डी ई एफ समथिंग, इस टाइप का मैंने क्या किया, नाम रख दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने अब बोला कि सर्कल से होकर हमको ऐसे लाइन लेना है जो सर्कल से होकर जाए या तो सर्कल को टच करे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऐसा लाइन खींचिए जो सर्कल से होकर जाए या तो सर्कल को टच करना चाहिए। तो आपने देखा सर्कल से होकर जाने वाला, आपने जब लाइन खींचा तो ये जो दोनों लाइन है एल एम, जो हमारे सर्कल को क्या नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, यानी ये लाइन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब हम इन लाइनों की बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, इन लाइनों की बात करते हैं। तो ये लाइन आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, एन वाली लाइन की, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ देखो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। ये वाली लाइन की बात करूं तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इस वाली लाइन की बात करूं तो ये भी देखो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इस वाली लाइन की बात करूं तो ये भी देखो 2 पॉइंट पे, इसकी बात करूं तो 2 पॉइंट पे, इसकी बात करूं तो 2 पॉइंट पे, और ये देख पा रहे हो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है ना। क्या कर रहा है, सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पर और थोड़ा आगे अपडेट करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको आगे थोड़ा डिफाइन करूंगा ना इसके बारे में। अब इसको अलग अलग थोड़ा सा करता हूं। ये देखो, ये क्या है, एक सर्कल है। मैं 3 सर्कल लेता हूं, एक सर्कल लिया और ये लिया 2 सर्कल, ठीक है, एक तीसरा सर्कल। अब इस सर्कल का ये मान के चलो केंद्र बिंदु है, सभी का ओ है, ओ है, ओ है। यहां पर मैंने एक लाइन खींचा, ये लाइन, और यहां पर मैंने लाइन खींचा इस तरह से, और एक लाइन मैंने खींचा इस तरह से। ये यही लाइन है ना, एल है, ये एम है, और इस लाइन का नाम दे देता हूं एन है। मैंने क्या किया, 3 लाइन खींचा, ठीक है। तो यहां पर देखो, क्या ये लाइन क्या इससे स्पर्श कर रहा है, क्या स्पर्श करना मतलब क्या इससे कनेक्ट है, इसके संपर्क में है क्या, नो। तो ये क्या है, इससे संपर्क में नहीं है, ठीक है। ये स्पर्श नहीं कर रहा है। संपर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श करना बोलते हैं, टच करना बोलते हैं। क्या ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये स्पर्श नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें क्या है, लाइन एम जो है वृत्त को क्या कर रहा है, एक बिंदु इस बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और ये देख पा रहे हो, ये क्या कर रहा है, लाइन जो एल है, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पे, 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, वृत्त को कट कर रहा है। क्या कर रहा है जी, काट रहा है। आपको पता होगा, जैसे कि देखो, इधर देखो,
अगर कोई मान के चलो एक कोई कुछ चीज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मान के चलो मेरा हाथ क्या है, एक दप्ती है, समझ में आया क्या, मतलब कुछ लकड़ी का कुछ है। अब इसमें मैं क्या कर दूं, एक छिद्र बना दूं, तो उसको क्या बोलते हैं, हमने छेद कर दिया बोलते हैं, छिद्र कर दिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो ये क्या कर रहा है, वृत्त को, ये वाला लाइन वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रही है। तो लाइन एम क्या है, लाइन एम क्या है जी, लाइन एम हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा, लाइन एम हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, ये जो होगी ये अपना हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। और यहां पर देखो लाइन एन क्या कर रहा है, देखो लाइन एन क्या कर रहा है, स्पर्श माने सिर्फ टच करना, लेकिन इसको क्या कर रहा है, इस पार से उस पार निकल जा रहा है, मानो इसको छेद कर दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये अपना है छेदक रेखा, क्या बोलेंगे इसको, छेदक रेखा, ठीक है। और यहां पर देखो यहां पे क्या हो रहा है, नो स्पर्श, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, यहां पे अगर लाइन की बात करूं तो स्पर्श नहीं कर रहा है, कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, स्पर्श ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए इधर देखो, जो वृत्त को, अब बातों को समझिए, जब मैंने स्पर्श की बात की तो आप देख पा रहे हो कितने पॉइंट बढ़ रहा है, स्पर्श करने पर उभयनिष्ठ बिंदु कितने बढ़ रहा है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब क्या बोलते हैं, जहां जैसे कि ये और ये जब त्रिभुज जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, ये उभयनिष्ठ बिंदु जहां पे दोनों दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु, ये क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, बिंदु है, क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। और यहां पर ये भी क्या है, एक सर्कल को टच कर रहा है और एक लाइन एल को, एन को टच कर रहा है, तो ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, कौन सा उभयनिष्ठ बिंदु है, ये वाला पॉइंट, देखो एक्चुअल में थोड़ा सा गलत, उभयनिष्ठ ऐसे लिखा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु है, और यहां पर देखो ये वाली जो पॉइंट है ये भी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु, ये U और B करके लिख दिए, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बात को समझे, स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, वह रेखा जो वृत्त पर क्या करे, एक उभयनिष्ठ बिंदु बनाए, जब वृत्त को स्पर्श करेगी तो कितने बिंदु मिलना चाहिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलना चाहिए। और छेदक रेखा किसको बोलेंगे, जो क्या हो, वृत्त से जब जाए या वृत्त को स्पर्श करे तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलना चाहिए, दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलना चाहिए। ये भी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये भी टच तो कर रहा है ना भाई वृत्त को, लेकिन आर से क्या हो जा रहा है, उस पार चला जाता है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने मिल रहे हैं, दो, कितने मिल रहे हैं, दो। तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करने पर क्या मिलता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, या वृत्त से जब जाता है उसको टच करके तो कितने पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट मिलते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। छेदक रेखा किसको बोलेंगे, छेदक रेखा जब एक वृत्त पर जब एक लाइन बनाते हैं तो वह लाइन क्या होती है, वृत्त के दो भागों पर उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं, ठीक है। एक वृत्त पर जब एक लाइन खींचते हैं तो वह लाइन क्या होता है, वृत्त को दो भागों में, दो दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, उस वृत्त में कितने उभयनिष्ठ मिलते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। या सिंपल सा भाषा में समझ सकते हो, जो वृत्त को स्पर्श करे उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, और जो वृत्त को छेद करेगा उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्योंकि वृत्त एक गोलाकार है, क्या है, वृत्त गोलाकार, गोल है, ठीक है ना, वृत्त वृत्ताकार है जी, गोलाकार नहीं बोलते, गोला दूसरा हो जाता है, वृत्त क्या है, वृत्ताकार है, गोलाकार में क्या हो जाता है, वो रहता है, गोलाकार ऐसा उभरा हुआ जैसे बॉल, गेंद, ये कहलाता है गोलाकार, ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी होती है, लेंथ भी होता है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार, जिसमें ऊंचाई लेंथ नहीं होती है, एकदम क्या होता है, ये समतल होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो छेदक रेखा में क्या होगा, जब इसमें जब लाइन खींचेंगे तो दो बिंदु पर इसको क्या करेगा, टच करेगा या तो कट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। और ये क्या है, एक बिंदु पर या तो स्पर्श करे तो ये क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया, स्पर्श रेखा क्या है और छेदक रेखा क्या, समझ में आ गया। अब देखिए इस पर हम आपके जो अगला इसमें टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है कि हम क्या करें, एक हम क्या करें, वृत्त लेंगे, ठीक है, एक वृत्त लेते हैं और इस पर एक पॉइंट लेते हैं P, इस पर एक पॉइंट लेते हैं क्या, P।
अब इस पॉइंट से मैं क्या करता हूं, बहुत सारे ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, बहुत सारे ऐसे करते जाता हूं, 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 ये करते गया, ये करते गया, ये तो ये जैसे ए लिया, एम लिया, एन लिया, ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया। तो आपने देखा, देखो पी से जब मैंने ए लाइन ड्रॉ किया तो एक तो यहाँ पे बना पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट, और एक पी को जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, पी को जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक बना, पी को जब ए लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, पी को जब बी लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, और पी को जब मैंने लिया तो देख पा रहा हो ये ओनली और ओनली एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है जी, एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये बताना चाहता है कि एक्चुअल में छेदक रेखा क्या होती है। जो इस ये कौन सी रेखा हो गई, ये सीपी कौन सा रेखा हो गया, यहाँ पे सीपी हमारा कौन सा रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। क्यों स्पर्श रेखा हुआ, क्योंकि ये क्या कर रही है, वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, इसलिए क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो आपने देखा कि ये जब एक वृत्त पे बहुत सारे हम छेदक रेखा लेते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा हमको मिलता है जो क्या होता है, स्पर्श रेखा मिलता है, जब इसको बहुत सारे लाइन लेते जाते हैं तो। ठीक है, तो आप ये समझो एक्चुअल में छेदक रेखा को क्या करेंगे, जब जब छेदक रेखा जब और नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, मतलब इस लाइन से राउंड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और एक पॉइंट पे मिलेगा, इस एक पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पी पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे, सॉरी स्पर्श रेखा बोलेंगे। मतलब स्पर्श रेखा क्या होता है, छेदक रेखा का एक स्पेशल केस होता है। एक्चुअल वो किससे मिलकर बना रहता है, छेदक रेखा से ही बना रहता है। ठीक है, छेदक रेखा क्या करता है, वृत्त के दो पॉइंट पे टच करता है, और स्पर्श रेखा जो है एक पॉइंट पे टच करता है। तो आपको समझ में आ गया छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर। ठीक है, आपको बिंदु से पहचाननी है, एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यानी ये क्या, स्पर्श रेखा, दो बिंदु पे स्पर्श करे वृत्त को, यानी ये छेदक रेखा। ठीक है, तो ये छेदक रेखा स्पर्श रेखा हो गया। अब इस पर रिलेटेड एक थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, अगला जो थ्योरम आएगा उसको देखिए, हमारा प्रमेय है, प्रमेय नंबर 11, ये बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है लंब होती है। ठीक है, जाने वाली त्रिज्या या बोल सकते हैं आने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, देखो इसमें हमको जरूरत पड़ेगा, इसमें हमको जरूरत पड़ेगा ऊंचाई के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, किसके बारे में जानना पड़ेगा, ऊंचाई यानी लंबाई के बारे में जानना पड़ेगा, सबसे लंबा कौन। ठीक है, देखो तो इसके लिए हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, सिंपल सा त्रिभुज में हम एक त्रिभुज की बात करते हैं। एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है जी, तीन भुजा, ए बी सी। जब हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में, मैं बोलूं कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, माने सबसे लंबा इसकी मुझे दूरी बताओ, मैं बोलूं इस पॉइंट ए से ए बी की सबसे कम दूरी बताओ, ऐसा मुझे एक लाइन लो जो क्या हो बी सी से कम दूरी पर हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट से हमको एक लाइन खींचना है, कहाँ, बी सी पर, और क्या हो सबसे कम हो। तो देखो तो क्या करोगे आप, स्केल लोगे, ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट करोगे, 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 खींचते जाओगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा एक पॉइंट, एक सीधी पॉइंट मिलेगा जो क्या होगा, इससे क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और जब इसकी लंबाई आप देखोगे, जब इसकी लंबाई आप देखोगे तो इसी की लंबाई जो होगी, एम एन की जो लंबाई होगी, ए से एम की लंबाई, इन सारे जो लाइन है जो बीसी को मिला रहा है, इससे क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, और यही क्या होती है, जो सबसे छोटा जो होता है, इस पॉइंट से इसकी जो दूरी सबसे छोटा होता है, यही जो होती है वृत्त की क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है जी, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो एक बात को समझो, और मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, ए से एम जो है वृत्त, मतलब ए से एम जो है, इस बीसी जो लाइन है या बीसी भुजा है, इस पर आने वाली लाइन का सबसे छोटी लंबाई है। क्या है, सबसे छोटी लंबाई है। और आप लोग को पता होगा जब ए से सबसे छोटी लाइन जो खींची जाती है वो यहाँ पे क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। कितने बनाता है, 90 अंश का कोण। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर ए से एम हम एक लाइन ले रहे हैं और यहाँ पे 90 अंश का कोण बढ़ रहा है, इसका कहने का मतलब ए से एम जो होगा लंब होगा किस पर, बी सी पर।
ठीक है, क्योंकि क्या है एक सीधी लाइन में है और हम लोग को पता है कि एक जो सबसे जो कम लंबाई होती है वो क्या होता है, उस पर लंब होता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ के आया हुआ है, जो सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम लंबाई होती है, वो क्या होता है, उस भुजा पर लंब होता है। तो ये ए से एम क्या होगा, लंब होगा। इसी बात को आपको सर्कल में प्रूव करनी है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सीधा जाता हो बिल्कुल, और सीधा जाएगा वो क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, चलिए तो देखो इस हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपने को एक वृत्त बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हम वृत्त बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा लेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा एक वृत्त है जिसका सेंटर पॉइंट O है, और एक ऐसा स्पर्श रेखा ले लेते हैं। ये स्पर्श रेखा मैंने ले लिया, इसका नाम मैं रख देता हूं दोनों साइड का L और M। मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा ले लिया L और M। ठीक है, चलिए और इसमें हमको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये देखो स्पर्श रेखा का एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं। ठीक है, और O से क्या करते हैं, इस पॉइंट P को मिला देता हूं। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर जो बनेगा ये जो होगा इस पर लंब होगा, लंब होगा तब क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, दिया गया है सबसे पहले आप बताइए कि एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त COR है। ठीक है, जिसमें स्पर्श रेखा की बात की गई तो बता दीजिए, जिसमें क्या है LM एक स्पर्श रेखा है। क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखिए कि O से P जो होगा, यहां पे देखो एक चीज और बता देते हैं, स्पर्श रेखा है और OP क्या है जी, OP क्या है, यहाँ पे OP क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और हमको ये बताना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी, स्पर्श बिंदु से, देखो बात को समझो, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, यानी ये पॉइंट P से कहां तक जाएगा, O तक। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, केंद्र बिंदु से आने वाले P पर, माने त्रिज्या जो होगी इस पर क्या होगा, लंब होगा। दोनों एक ही बात है, आने वाली या तो जाने वाली, बात एक ही चीज की होगी। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना है आपको कि O से P जो होगा लंब होगा किस पर, किस पर जी, L और M पर। ये स्मॉल m लिखा हो तो स्मॉल m यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, LM पर। तो चलिए आपको कुछ रचना करना पड़ेगा, रचना। ठीक है, रचना हमने तो ये लिख दिया है, या तो सबसे पहले लिखो केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु O को P से मिलाया। ठीक है, केंद्र बिंदु O को P से मिलाया। दूसरा आपको क्या करना है, रेखा, रेखा LM पर। ठीक है, देखो इधर देखो जी, थोड़ा देखो, रेखा LM पर कुछ बिंदु लेंगे। मैंने क्या किया, एक बिंदु A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया, यहाँ पे C और यहाँ पे D, ये ले लिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो रेखा LM पर ABCD बिंदु लिया। ठीक है, बिंदु लिया, बिंदु लिया, जिसको जिसको केंद्र बिंदु O से मिलाया, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु O से मिलाया। ये सभी को क्या कर दो, केंद्र बिंदु O से मिला दो। ये तो इससे जब मिलेगा इससे जो मिलेगा तब ये बनेगा। देखो एक सीधी दिखना चाहिए ना, थोड़ा तिरछा बन गया था, मैं लाइन को सुधार रहा था। ठीक है, तो इसको क्या करो, A को O से मिलाओ, B को O से मिलाओ। ठीक है, फिर इस C को O से मिला दो, और इस O को फिर D से मिला दो। ये मैंने मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना कर दी। अब चलो उत्पत्ति, उत्पत्ति को देखो।
देखो उत्पत्ति में जब हम देखेंगे तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ओ से बी, ओ से ए, ओ से सी और ओ से डी, ये क्या वृत्त की त्रिज्या है? नहीं है। वृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे? त्रिज्या किसको बोलते हैं? एक वृत्त में त्रिज्या किसको बोलते हैं बताओ? किसको बोलते हैं? परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे देख पा रहा परिधि पर स्थित बिंदु कौन सा है? पॉइंट पी, जो क्या कर रहा है? स्पर्श रेखा पर बनी हुई है। तो यहाँ पर पॉइंट ए बी सी, इसका कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे ओ ए, ठीक है, ओ बी, ओ सी, ओ डी, या ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ठीक है। बिंदु बिंदु ए बी सी व डी, डी वृत्त के बाहर, कहाँ है? वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। क्या है जी? स्थित बिंदु है, ठीक है। तब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या से ओ ए की, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी वृत्त की त्रिज्या, ओ ए की लिखो, की वृत्त की, ऐसा लिखो, ओ ए की वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से लंबाई अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि क्या है, ये क्या है? वृत्त के बाहर बन रहा है, और वृत्त के बाहर बना, देखो इसका डिस्टेंस आपको खुद नजर आ रहा होगा, ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या से क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि अगर यहां पर देखूं तो ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, लेकिन इससे आउटर चला गया, बड़ा होगा ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई, लेकिन इससे बाहर चला गया, बड़ा होगा। ये यहां तक इसकी त्रिज्या, लेकिन यहां से और बाहर चला गया, बड़ा होगा। ये यहाँ पर यहां तक त्रिज्या, ये बाहर चला गया, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है वो क्या होगा? ओ ए, ओ बी, ओ सी की वृत्त की त्रिज्या से लंबाई क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओपी। वृत्त की त्रिज्या ओपी ही सबसे कम लंबाई का होगा। यही क्या होगा? जो ओपी है उसकी लंबाई क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया? सबसे कम होगा। और अभी हमने देखा कि एक जब हमने त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज में जब हम उसकी लंबाई की बात की, जो सबसे कम लंबाई था क्या था? वो लंब था, ठीक है। तो अतः तो लिख लिया, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी सबसे कम लंबाई का होगा, तथा हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ओपी स्पर्श रेखा एलएम पर लंब होगा। तथा की जगह ना अतः लिखो, तथा की जगह ना अतः लिखो, अतः तो दो बार रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, एलएम पर लंब होगा, ठीक है। तब यहाँ पे सिद्ध होता है कि ओ से पी जो होगा लंब होगा एल एम पर, एल एम पर। ये अपने को प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव्ड होगा, ठीक है। ये अपने को मतलब प्रीवियस जो जानकारी है ना, उस जानकारी इसको प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि सबसे जो कम लंबाई का होती है वो क्या होता है? लंब होता है उसी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अतः ओपी क्या है? यहाँ पर देखो ओपी की लंबाई क्या है? इन सबसे कम है, और ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो हम बोल सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होगी, ये पॉइंट जो पी है, और लाइन कौन सा है? एल एम लाइन है। तो एल एम लाइन पर क्या होगा? लंब होगा। एल एम क्या है? स्पर्श रेखा है, और ओपी क्या है? त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या से
खींची गई जो लाइन जो है किस पर, स्पर्श रेखा पर, वो क्या होती है, लंब होता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ होगा। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए अब हम देखेंगे कि वृत्त के बाहर पर, ठीक है, कोई बिंदु लेंगे तो उससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, एक वृत्त लेता हूं। ये मैंने एक वृत्त लिया और इस वृत्त के बाहर, कहाँ खींचना है, बाहर से देखना है। कहाँ से देखना है, बाहर से देखना है। तो बाहर पर मैंने क्या किया, एक बिंदु ले लिया, ये इस बिंदु को नाम है P, और ये वृत्त लिया तो इसका नाम O रख देता हूँ, सर्कल का नाम, क्योंकि बताना पड़ेगा केंद्र उसका क्या है, O है। अब इस बिंदु P से चलो वृत्त पर लाइन खींचो, ये अच्छा खींचते जाओ, जितना आप खींच सकते हो उतना खींचो। ये ठीक है, इसको कुछ नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप जब हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, इस वृत्त पर हमने क्या किया, वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया, इस बाहर बिंदु से हम क्या करना है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इसकी हमको बात करनी है, हमको चेक करना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे हमने लाइन लिया। जो क्या होता है, कुछ लाइन आप देख पा रहे हो वृत्त से होकर जाती है, कुछ लाइन वृत्त को स्पर्श करती है, और कुछ लाइन जो है वृत्त के बाहर है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ किसकी बात करना है, स्पर्श रेखा की बात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर होता है। छेदक रेखा जो होती है वृत्त के एक पॉइंट को टच करता है, स्पर्श करता है, या एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो जब आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है, ये अगर लाइन का नाम एल दे दूं तो ये लाइन जो है वृत्त से स्पर्श करते हुए गुजर रही है, यानी ओनली और ओनली एक पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रहा है। ये देखो, ये तो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, परंतु दो पॉइंट पे कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, छेदक लाइन। स्पर्श है क्या, नहीं। ये भी देखो दो पॉइंट पर, तो ये स्पर्श है क्या, नहीं। ये देखो दो पॉइंट पर स्पर्श रेखा है क्या, नहीं। ये देखो दो पॉइंट पर स्पर्श रेखा है क्या, नहीं। अब इसकी बात करूं तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है, और ये लाइन एल एम, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन तो कुछ काम का ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, छोड़ देंगे। तब आपने क्या देखा, जब वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु लिया और उस बिंदु से हमने क्या किया, वृत्त पर बहुत सारे रेखाएं जब ड्रॉ किया, बहुत सारे रेखाएं जब लिया, तो हमने देखा कि इस पॉइंट पी से हमको क्या मिलता है, दो ऐसी लाइन मिलती है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। क्या होती है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। इसका कहने का मतलब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर ओनली और ओनली सिर्फ कितने लाइन खींची जा सकती है, दो स्पर्श लाइन खींची जा सकती है। कितना, दो स्पर्श लाइन खींचा जा सकता है। ठीक है, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श लाइन खींची जा सकती है, दो स्पर्श लाइन। ये जो है आपका एक नंबर में पूछे जाते हैं खाली स्थान में। ठीक है, इसको आप नोट करके रखेंगे। पहले हमने क्या देखा, इसको लिख लीजिए, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, ठीक है, बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श स्पर्श रेखा खींची जाती है, या खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इस चीज को समझना, दूसरा एक चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं, आगे हमारा थ्योरम में यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आगे हम थ्योरम में इसको प्रूव करेंगे ना, ये जो क्या है, बाहर स्थित बिंदु है, और यहां पर एक पॉइंट लिए, तो ये क्या हो गई है, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है ना, तो वृत्त के बाहर से जो स्पर्श रेखा की जो लाइन रहेगी वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, स्पर्श रेखा की जब लाइन को मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बराबर लंबाई के होता है। ठीक है, ये अगर हम प्रूव करेंगे, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची
खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसका कहने का मतलब आपस में बराबर होती है, मतलब दोनों क्या होते हैं, बराबर लेंथ का होता है। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से इस यहां पर मान के चलो, इसको मैं ए पॉइंट दे दिया और इसको मैंने पॉइंट दे दिया बी, तो यहां पर क्या होगा, ए से बी जो होगा, सॉरी पी से ए जो होगा बराबर होगा पी से बी का। याद रखना दोनों क्या होगा, बराबर लंबाई का होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअल में लंबाई क्या होगा, मेरे से ही बताना भूल गए मैं। एक्चुअल में लंबाई क्या होगा, वृत्त की लंबाई क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर बनी गई बिंदु, यानी वृत्त को जहां पर स्पर्श करती है या जहां पर वृत्त को क्या करती है, कट करती है, उस पॉइंट, उस क्या बोलना चाहूं, जो फिर से मैं बोल रहा हूं, इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये पॉइंट पी लिए हमने बाहर, बाहर स्थित पॉइंट से स्पर्श रेखा पर स्थित पॉइंट, जो वृत्त को जहां पर स्पर्श करती है, वह क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। समझ में आया, जहां पर वृत्त को स्पर्श करती है वहां से इसकी, इस पॉइंट की दूरी ही क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, चलो इस बात को लिख लो। वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु तक की दूरी, तक की दूरी, तक की दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। देखो मैं जो लिख रहा हूं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा, ए, बाहर बिंदु क्या होगा, पी, तो ए से पी की दूरी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, इस पर देखो बी और यहां पर ए, तो ए से बी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इस पर जो है आपकी 3 केसेस और बनती है, मैं आपको बता देता हूं यहां पे नोट करके, इसमें ना अपना 3 केस और बनता है। ठीक है, पहला केस समझिए, जैसे कि देखो मैंने एक वृत्त लिया यहां पर और एक वृत्त लिया यहां और एक वृत्त लिया यहां, मैं आपको 3 केस और बता देता हूं। इसका एक केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु से मैंने क्या किया, ये लाइन खींच दिया और एक लाइन मैंने खींच दिया ये। ठीक है, एक लाइन ले लिया एल और एक लाइन ले लिया मैंने एम। अब बताओ क्या ये स्पर्श रेखा है, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वृत्त के सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पर। अभी मैंने बताया ना कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलना चाहिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलना चाहिए। परंतु जब इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊं इस केंद्र बिंदु से और आगे, तो आप देख पा रहे हो इधर आगे बढ़ेगा, तो ये जो एम वाली लाइन है इधर मैं ले दूं इसको एक्स, तो एक्स एम जो होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट हो गया, तो ये स्पर्श रेखा के क्या हो जाएगा, ये छेदक रेखा। इसको जब मैं और आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा तो इसको नाम दे दूं वाई, तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगी, इसकी छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, यानी ये इस केंद्र बिंदु से जाने वाली लाइन छेदक रेखा होगी, याद रखना, स्पर्श रेखा नहीं होती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो, मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया स्पर्श कराते हुए, एक लाइन ऊपर से, तो यहां पर कितनी छेदक रेखा बनेगी, एक। मैंने क्या किया, इसको ओनली स्पर्श कराते हुए एक लाइन खींचा जिसका नाम रख दिया ए, तो इस केस में वृत्त पर कितनी छेदक रेखा स्पर्श रेखा मिलेगी, एक। जब मैं किसी पॉइंट को बाहर स्थित करता हूं, बाहर, ये पॉइंट बी से मैं क्या करता हूं, इस वृत्त पर जब लाइन खींचता हूं तो मुझे कितनी स्पर्श रेखा मिल रही है, 2। कितनी स्पर्श रेखा मिल रही है, 2। इसका कहने का मतलब वृत्त के केंद्र से जब उसके परिधि पर अब जब हम लाइन खींचे तो कितनी छेदक रेखा मिलेगी,
सॉरी स्पर्श रेखा मिलेगा 0, यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं होगा। जब हम क्या करें, बाहर में एक लाइन ले ले और वो क्या हो, वृत्त से स्पर्श करते हुए जाए, तो कितनी स्पर्श रेखा मिलेगी, 1। और बाहर कोई बिंदु ले ले, हमने क्या किया, वृत्त पर ही बिंदु लिया ना, यहाँ पे किस पर लिया, वृत्त के परिधि पर ही बिंदु लिया, तो कितना मिलेगा स्पर्श रेखा, 1। और जब वृत्त के बाहर लेंगे तो कितना मिलेगा, 2। क्लियर हो गया। केंद्र से लेंगे तो 9, और इससे लेंगे तो 1, और इससे लेंगे तो 2। ठीक है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब जो मैंने बताया ना, इस पर एक थ्योरम है आपका, अगला थ्योरम, उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपका अध्याय नंबर 12 का प्रमेय नंबर 12, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, आपका अध्याय नंबर 12 है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, जिसमें प्रमेय नंबर 12 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय है, प्रमेय नंबर 12, जिसको हमको प्रूव करना है। ये हमें बोल रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त है, उस वृत्त के बाहर क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, और उस बिंदु से हम क्या करते हैं, जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो वो दोनों जो स्पर्श रेखाएं होगी, या जो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी बराबर होगी। ये अपने को प्रूव करना है। तो चलिए, तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक वृत्त लिया हुआ है, और इस वृत्त के बाहर मैंने क्या किया हुआ है, एक बिंदु P लिया हुआ है। ठीक है, इस बिंदु P से मैंने P से A एक स्पर्श रेखा और P से B एक स्पर्श रेखा, मैंने ये स्पर्श रेखा खींची हुई है। और आप लोग को मालूम है कि हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो पॉइंट P से कितनी स्पर्श रेखा बनेगी, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों की जो लंबाई होगी, P से A और P से B की जो लंबाई होगी, उन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल शो करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है, आपको क्या क्या डाटा दिया है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि वृत्त दिया गया है OCR, जहां क्या है, जो बिंदु P है वो क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है, और P से A और P से B ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको सिद्ध करना है, ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है PA इक्वल टू PB, माने P से A की लंबाई और P से B की जो लंबाई होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए, अब इसके लिए हमको इसको प्रूव करने के लिए कुछ रचना की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र बिंदु, ये जो वृत्त का सेंटर पॉइंट है, इसको ए वाले पॉइंट से मिलाएंगे, और O को हम P से मिलाएंगे, और O को हम B से मिलाएंगे। इन O से इन तीनों शीर्ष को मिला देंगे हम। उसके बाद अब हम देख पा रहे हो, हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। जब हमने इसको मिलाया तो आप देख पा रहे हैं, एक हमारे पास त्रिभुज बन गई OPA, एक त्रिभुज बन गया। एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन गया OPB। ये 2 प्रकार की, या मैंने जैसे लिखा OPB लिखा हुआ है, यहां से ऐसे लिखा, तो हमारे पास ये 2 त्रिभुज बन गई। अब देखिए, हमको P से A और P से B, इस दोनों को क्या करना है, हमको बराबर लाना है। तो बराबर कैसे लाएंगे, ये त्रिभुज दिया, तो हमको पता है कि यदि हमको पता है कि अगर 2 त्रिभुज है, वो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए, तो हमको मालूम है कि सर्वांग सम त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, और संगत कोण भी बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो चूंकि हमें भुजा की जरूरत है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को हमको कैसे भी करके सर्वांग सम प्रूव करना है। अगर ये सर्वांग सम हो गए, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भुजा को आपस में बराबर बता देंगे। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, ये OPA वाला त्रिभुज और OPB, ये दोनों त्रिभुज को लेते हैं, और दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांग सम सिद्ध करनी है। ठीक है, सर्वांग सम अभी प्रूफ करना है, माने सर्वांग सम हमको दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ तो एक्चुअल हमको PA इक्वल PB लाना है। ठीक है, हमको दिखाना है। तो देखो, ये पहले वाले त्रिभुज में बात करूं तो O से A और O से B, आप देख पा रहे हो ये केंद्र बिंदु है, और पॉइंट A जो है इसकी परिधि पर स्थित है, यानी O से A और O से B क्या होगी, वृत्त की जीवा है, सॉरी जीवा बोल दो, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। O से P और O से P, ये देखो ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये बराबर होंगे। ये वाले त्रिभुज में देखो, यहां पर की कोण की बात करूं तो आप लोग को मालूम है, हमने प्रमेय नंबर इसके पहले जो पढ़ा 11, उसमें पढ़ा हुआ है कि एक वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो खींची गई जो लाइन जो होती है, ये यानी जो त्रिज्या जो होती है, ठीक है ना, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, समकोण होता है। ये हमने प्रमेय नंबर 11 में प्रूव करके आया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं P से ये हमारा स्पर्श रेखा है, P से भी हमारा स्पर्श रेखा है, और O से भी और O से ये क्या है, ये त्रिज्या है जो किसको स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा पर सीधी जा रही है।
तो ये यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी कोण कितने पड़ेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इस प्रकार PAO वाला जो एंगल होगा सॉरी यहाँ पे मैं एंगल लिखना भूल गया हूँ, एंगल PBO ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पहले वाला त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो रहा है OPB का, किस प्रमेय से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बढ़ रहा है, तो उसके सामने वाला भुजा क्या होगा 90 अंश के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होते हैं कर्ण होते हैं। ये समकोण समकोण और इसके समकोण हो गया, इसके सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, और एक भुजा कौन सी भुजा हमने ले लिया ये वाली भुजा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। अब हमें पता है जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत जो भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। तो आप देख पा रहे हैं P से A के संगत भुजा है PB, तो PA इक्वल आ रहा है PB, और आप देख पा रहे हैं हमको यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रमेय नंबर जो 12 है यह सिद्ध होता है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु लेंगे और उस बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो स्पर्श रेखाएं जो होगी उसकी लंबाई जो होगी बराबर होगा। ये हमारा प्रमेय नंबर 12 बोलता है, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें।